तुम्हारे साथ हुई गड़बड़ की सारी घटनाओं को एक साथ जोड़ोगे तो एक ऐसे आश्चर्यजनक निष्कर्ष पर पहुंचोगे जहां तक तुम पहुंचे नहीं थे। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैंने कोई समस्या में तुम्हें डाला है तो क्या मैं समाधान नहीं निकाल सकता? एक पल में मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे इतने प्रार्थना करने पर इतना विलम्ब हो रहा है ना, तो उसके पीछे का कारण है, मैं चाहता हूँ कि तुम सोचो। जहाँ तुम 1 घंटे सोचोगे ना कि क्या कैसे हुआ था, तार जोड़ो। छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान देना, बड़ी बातों पर ध्यान दे रहे हो बस। जैसे ही ऐसा करोगे और तुम्हें मुख्य कारण समझ में आ जाएगा, उसके बाद मैं अपने आप तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा और तुम्हें फ़ोन भी आ जाएगा कि इस परेशानी से तुम निकल गए हो। पर हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम हर बात समझो, इसलिए मैंने ऐसा करा है। मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि तुम आज कोई व्रत उपवास करो या कुछ ऐसा करो, लेकिन हाँ, तुम श्रावण के सोमवार में अगर कोई विशेष व्रत उपवास पूजा पाठ करना चाहते हो, यदि इसी में तुम्हारी श्रद्धा है, भक्ति है, तो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर तुम महादेव के लिए कुछ करना चाहते हो तो आज उनका अच्छा सा भजन गाना। देखो, तुम्हें कीर्तन सत्संग करने का शौक हो और लोग नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम अकेले अपने आप में काफ़ी हो। धुन बजाओ और खुद ही उस धुन पर बढ़िया से गाओ। अब चाहे जो भी स्वर हो, जो भी सुर हो, तुम दिल से गा कर देखो, साक्षात महादेव आशीर्वाद देने आ जाएंगे और तुम्हें बहुत आनंद आएगा। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग हों तभी वैसा माहौल बनेगा, तुम अपने आप भी वैसा माहौल बना सकते हो। और आज पुष्प ज़रूर अर्पित करना। तुम कुछ खास करना चाहते हो तो अलग अलग रंगों की, हरे रंग, पीले रंग, सफ़ेद रंग, हर एक रंग के फूल जो तुम्हें मिले आसानी से, वो सारे फूल अर्पित करना। तुम दफ्तर में, घर में, कई जगहों पर सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते हो ना, तुम कई बार दौड़ दौड़ कर बड़ी हड़बड़ी में चढ़ते उतरते हो। मैंने 2-3 बार तुम्हें गिरने से बचाया। कई बार तो तुम्हारे गले में कोई शॉल, कोई दुपट्टा, कोई ऐसी चीज़ भी होती है जो इतनी लंबी होती है माप में कि वो तुम्हारे पाँव से भी फंस सकती है। मैंने फिर भी तुम्हें हर जगह बचाया है, पर मैं सचेत कर रहा हूँ, ये आदत अपनी सुधार लो। आराम से चढ़ो, आराम से उतरो। देर हो रही है तो इतनी देर हो चुकी है, अब थोड़ी देर ही सही। समय से इसीलिए निकला करो। दौड़ने भागने में तुम अपने शरीर पे कहीं चोट ना पहुंचा दो, हमेशा मुझे इसी बात का ध्यान रखना पड़ता है। कल रात मैंने तुम्हें जो सपने में दिखाया था ना, वो सब, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि गलत है, पर मैं ये कहूँगा कि उसमें से अधिकांश चीज़ें तुम्हारे मन की थी जो तुमने देखी। लेकिन उसमें एक बात सच है, वो ये है कि जो दूसरों की मंशा तुम्हें देखने को मिली तुम्हारे सपने में, वो सच है। तो जानो, देखो, जानना सब कुछ चाहिए, कौन कैसा क्या कर रहा है जानना चाहिए। बाकी मेरे ऊपर भरोसा है तो नैया पार लग जाएगी तुम्हारी। हर व्यक्ति से खूब प्रेम पूर्वक, मधुरता से बात करना, तो जो कितना भी बुरा होगा ना, तुम्हारे पूरे घर कुल खानदान की भी बुराई करता होगा, फिर भी तुम्हारे प्रेम से वो व्यक्ति बदल जाएगा, सम्मान करेगा, तुम्हारी बात समझेगा, और जो रिश्ते बिखरे हुए हैं ना, वो सब जुड़ जाएंगे। बहुत छोटा सा जीवन है, इसमें लड़ना नहीं है, प्रेम करना है, रिश्ते जोड़ना है, तोड़ना नहीं है, और वो तुम ही कर सकते हो। आयुष्मान भवा।